ओम शांति। आज 23 जनवरी 2022 की अव्यक्त मीठी मुरली मंथन की आज की टाइटल है पढ़ाई का सार, आना और जाना। आज भगवान ने जो अव्यक्त मुरली चलाई है मधुबन में आकर, हम उसे बड़े प्यार से सुनते हैं। बाबा ने आज हमारे लिए जो सौगात दिया है वह अनमोल है, हमेशा की तरह। बाबा ने कहा पढ़ाई का सार है आना और जाना। आज मुरलीधर बाबा अपने मास्टर मुरलीधर बच्चों को देख रहे हैं। सभी बच्चे मुरली और मिलन के चात्रक हैं। ऐसे चात्रक सिवाय ब्राह्मण आत्माओं के और कोई हो ही नहीं सकता। किसी को पता ही नहीं, और बताओ तो फिर समझते नहीं। गुप्त रीति से भगवान आए हैं अपने बच्चों से मिलने ना। तो ये ज्ञान मुरली और परमात्म मिलन न्यारा और प्यारा है। दुनिया की अनेक आत्माएं परमात्म मिलन की प्यासी है, इंतजार में है। लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं दुनिया के कोने कोने से गुप्त रूप में अपना श्रेष्ठ भाग्य प्राप्त कर रहे हो, क्योंकि दिव्य पिता को जानने अथवा देखने के लिए दिव्य बुद्धि और दिव्य दृष्टि चाहिए, जो पिता ने आप विशेष आत्माओं को दे दी है। इसीलिए आप ब्राह्मण ही जान सकते हो और मिलन बना सकते हो। देखा, बाबा ने सारा बता दिया ना कि आपके पास ही बाबा ने वह दिव्य दृष्टि, वह दिव्य बुद्धि दी है, जिससे आप गुप्त रीति में आए भगवान को पहचान सकते हो, मिलन बना सकते हो। दुनिया वाले तो पुकारते रहते हैं, तेरी एक बूंद के प्यासे है, वो गीत था ना, तू प्यार का सागर है, पुकार रहे हैं। और आप क्या करते हो? हम वर्षे के अधिकारी हैं। कितना अंतर है, कहाँ प्यासी और कहाँ अधिकारी। अभी भी सभी अधिकारी बनकर अधिकार से आकर पहुंचे हो। दिल में यह नशा है कि हम अपने पिता से घर में अथवा अपने घर में आए हैं मिलने। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आश्रम में आए हैं, अपने घर में आए हैं, ऐसा समझते हो। अधिकारी की निशानी होती है अपनापन। अपने पिता के पास आए हो ना, अपने परिवार में आए हो, मेहमान बनकर के नहीं, लेकिन बच्चे बनकर आए हो अपने घर में। चाहे 4 दिन के लिए आते हो, लेकिन समझते हो मधुबन अपने स्थान आप पहुंचे हैं। तो ये आना और जाना, आप ब्राह्मणों की जो पढ़ाई है वह मुरलीधर की जो मुरली है उसका सार यह 2 अक्षर ही है, आना और जाना। भक्ति में सुनते हैं ना, अगम निगम का भेद खोले, आत्मा का आना और आत्मा का जाना। इसी को बाबा आज क्लियर कर रहे हैं। तो याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्म योगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा हूँ, शरीर के बंधन से न्यारी, कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। क्या कहा बाबा ने? जब कर्म संबंध से न्यारे हो जाएंगे, कैसे? राजा जनक की तरह। चलिए हम सुनते हैं राजा जनक को क्यों ऐसा कहा जाता था। उन्हें विदेही कहा जाता था ना, देह में रहते भी विदेही। तो एक मंत्री ने उनसे एक दिन पूछा, महाराज आप तो देहधारी हो, फिर आपको विदेही क्यों कहते हैं? महाराजा जनक बिना कुछ बोले कुछ दिनों के बाद कहा कि मैं इसका जवाब दूंगा। एक दिन राजा जनक ने दूत को बुलाकर कहा, जाकर शहर में ढिंढोरा पिटवा दो कि मंत्री के हाथों घोर अपराध होने के कारण उन्हें शाम 4 बजे सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ढिंढोरा पिटवा दो कि मेरा जो मंत्री है उसने घोर अपराध किया है, उसे सूली पर चढ़ाया जाएगा शाम 4 बजे, सभी आइएगा देखने। ढिंढोरा की कार्रवाई होने के बाद राजा ने मंत्री को दोपहर 12 बजे भोजन के लिए आमंत्रित कर दिया। शाम में उसको फांसी देनी थी, दिन में दोपहर में उसने उस मंत्री को भोजन के लिए आमंत्रित किया। क्या करता मंत्री? नियत समय पर पहुंचा भोजन करने। राजा ने भोजन पर अनेकों प्रकार के व्यंजन बनवाए, किंतु भोजन में जहाँ जरूरत थी वहां नमक बिल्कुल भी नहीं डलवाया। किसी भी भोजन में नमक नहीं था। मंत्री का ध्यान तो सूली की तरफ था कि शाम को तो मुझे सूली पड़ने वाली है। खाने की बिल्कुल भी इच्छा न होने पर भी राजा का निमंत्रण था तो अस्वीकार कैसे करता? जैसे तैसे भोजन किया, क्योंकि उसको तो डर लगा होता मुझे तो फांसी पड़ने वाली है। भोजन के पश्चात जनक ने पूछा, कैसा लगा भोजन? मंत्री डरते हुए बोला, महाराज मौत के भय के कारण मुझे भोजन में कुछ भी स्वाद नहीं लगा। मुझे पता ही नहीं चला क्या मीठा था, क्या खट्टा और क्या फीका था। तब राजा जनक बोले, भोजन करते समय आपको मालूम था कि कुछ ही घंटों में आपको सूली की सजा दी जाने वाली है, जिस कारण आप देह में होते हुए भी शुद्ध बुद्ध भूलकर विदेही थे। मुझे तो अपने देह के अस्तित्व पर क्षण भर के लिए भी विश्वास नहीं है। अगले क्षण में इस शरीर में रहता हूँ अथवा नहीं, कोई भरोसा नहीं। इसीलिए मुझे इस जीवन में किसी भी व्यक्ति, वस्तु तो पदार्थ से कोई आकर्षण नहीं। ऐसी स्थिति में लोग मुझे विदेही कहे तो इसमें आश्चर्य ही क्या है? देखा, राजा जनक ने जवाब दिया ना, क्योंकि मंत्री का ध्यान कहाँ था? सूली पर। मुझे तो सूली पड़ने वाली है, तो वो जो भोजन खा रहा है, जो कुछ उसके पास में, उसमें उसका ध्यान कहाँ है? वही राजा ने बोला कि मैं इस शरीर में रहते हुए भी मेरा ध्यान तो बस ईश्वर में है।
तो मुझे लोग विदेही कह रहे, तो इसमें आश्चर्य क्या है? देखो कितनी अच्छी रीति से राजा जनक ने समझाया ना। जो बाबा ने कह रहा, बाबा जो कहे कि तुम्हारा आना और जाना ये एकदम नियमित नियमित समय से होगा, इसमें तुम्हें फंसना ही नहीं है। आए तो अपना काम करो, गए तो फिर गए। किसी भी बात के लिए तुम्हें मजबूर नहीं होना है, वहाँ फंसना नहीं है। कई बच्चे अभी भी कभी कभी किसी न किसी कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं, फिर कहते हैं आज आंख ने धोखा दे दिया, आज मुख ने धोखा दे दिया, बुद्धि ने दृष्टि ने धोखा दे दिया। परवश होना अर्थात धोखा खाना, और धोखे की निशानी है दुख की अनुभूति होना। कई बच्चे कहते हैं बाबा आज गुस्सा कर लिए, दृष्टि कुपित हो गई, ये भोजन नहीं करना था लेकिन खा लिए, परवश हो गए, दुख की अनुभूति हो गई। और धोखा खाना नहीं चाहते हो तो क्या करो? मालिक बनो ना, क्यों अपने मन का गुलाम बनते हो? दुनिया वाले कहते हैं चक्कर में आ गए, चाहते नहीं थे लेकिन आ गए। तो आप स्वदर्शन चक्रधारी आत्मा किसी धोखे के चक्कर में थोड़ी आ सकते हो, क्योंकि स्वदर्शन चक्र अनेक चक्कर से छुड़ाने वाला है। स्वदर्शन चक्र अपनी आत्मा के 5 स्वरूपों का दर्शन, ये आपको हर चक्कर से बचाएगा। चक्रों से बचने के लिए सोचते हो ना, इस सृष्टि चक्र से कैसे निकल जाए? कई आत्मा के मुख से सुनेंगे बहुत रोग है, बहुत कष्ट है, जीवन में परेशानी है, तो क्या कहते हैं हाथ ऊपर करके, हे भगवान अब तो उठा लो। तो ऐसे थोड़ी ना भगवान उठाएंगे। आपने जो पार्ट बजाया है उसका आपको फल तो चखना ही होगा, ऐसे थोड़ी जाना है। आप चैलेंज करते हो कि हम आपको जीवन में मुक्ति डबल दिला सकते हैं, जीवन भी हो और मुक्ति भी हो। ऐसे चैलेंज की है ना, बाबा कह रहे हैं। बाबा बोल रहे कि मैं तुम्हें जीवन रहते मुक्ति दे देता हूँ। जीवन मुक्ति, मुक्ति अर्थात किसी भी बात के प्रॉब्लम में नहीं पड़ना। हर एक बात का आंसर आपके पास खुद हो, कहीं भी आपको भटकने की दरकार नहीं। तो आप धोखे खाने वाले नहीं हो ना, बल्कि औरों को इस माया के धोखे से छुड़ाने वाले हो। यही अभ्यास करते हो ना, कर्म में आना और फिर न्यारा हो जाना। तो याद का अभ्यास क्या रहा? आना और जाना। कर्म में आओ और फिर न्यारे हो जाओ, फंसना नहीं है किसी भी बात में। फिर बाबा कह रहे हैं जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ, और जब चाहो तब कर्मातीत बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। अशरीरी मैं आत्मा हूँ, देखो सामने से कुछ बातें आ रही हैं तो क्या समझना है, मैं देह थोड़ी हूँ, मैं तो एक आत्मा हूँ। और आत्मा को कोई भी बात फंसा नहीं सकती है, ना उसको गिरा सकती है, ना काट सकती है, ना मार सकती है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। यह बात जब सोच लोगे ना, तो फिर हर बंधन से, हर प्रॉब्लम से मुक्त हो जाओगे। और जो भी बात है परमात्मा को सौंप दे। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसीलिए भगवान कहते हैं सदा ये पाठ पढ़ाते हैं, निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे बनो। ज्ञान सुनना सुनाना, सेवा करना ये अलग चीज है, लेकिन ये अभ्यास अति आवश्यक है। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है। अशरीरीपन का अभ्यास, अपने को आत्मा समझना, इस अभ्यास की अति आवश्यकता है। और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तभी डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर ताजधारी बनोगे। ब्राह्मण बने हो, पिता के वर्षे के अधिकारी बने हो, गॉडली स्टूडेंट भी बने हो, ज्ञानी तो आत्मा बने हो, विश्व सेवाधारी बने हो, यह भाग्य तो पा लिया। लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत अवस्था के समीप जाने के लिए उसका अभ्यास पर विशेष अटेंशन देना होगा। भगवान कह रहे कि तुम ज्ञानी बन गए, ब्राह्मण बन गए, भगवान को पहचान लिए, वर्षे के अधिकारी भी बन गए, भाग्य भी पा लिया, पास विद ऑनर भी बने, लेकिन अशरीरीपन का अभ्यास करो। अपने आप को आत्मा समझ, परमात्मा की याद में रह, हर कर्म करो। इसका अभ्यास करना है। सुनते हुए भी न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए भी न्यारे रहो। हर कर्म से न्यारा और प्यारा, बिल्कुल ही नहीं फंसना है किसी बात में नहीं। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज दिलाता है। क्यों कह रहे भगवान न्यारापन? क्योंकि न्यारापन जैसे कमल, कमल कब खिलता है? जब पानी से, कीचड़ से 1 फीट की ऊंचाई पे होता है, जबकि उसके सारे संबंधी नीचे होते हैं। कमल ककड़ी होती है, उसके पत्ते होते हैं, उसका जड़ होता है, सब कुछ होता है उसमें, लेकिन फिर भी वो ऊपर है, क्योंकि उसे शुद्ध बनना है, पवित्र बनना है, साथ में रहना है, लेकिन अपने विचारों से वो ऊपर होता है, अपने विचारों से, संकल्पों से। तो ये बाबा कह रहे इस मेहनत को करो। फिर बाबा ने कहा पहले निमित्त तो टीचर्स है,
फॉलो फादर करेंगे ना, सेवा का विस्तार भल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम ना हो। भगवान कह रहे कि कई आत्मा कहते हैं कि बहुत सेवा है, उसमें टाइम देना पड़ता है। तो बाबा कह रहे हैं सेवा का विस्तार भल बढ़ाओ, लेकिन योग का अभ्यास कम ना हो। विस्तार में सार को भूल मत जाना, खाओ पियो सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को मत भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितनों की करेंगे, लेकिन रूहानी वाइब्रेशन, मनसा सेवा, मन से आप यहाँ से कहाँ ना कहाँ अपनी सेवा भेज सकते हो। दूसरों की सेवा करने के पहले स्वयं इस विधि से खुद की सेवा करो, अपने आप को क्लीन बनाओ। जैसे वाणी में आना सहज हो गया ना, वैसे ही आत्मिक अभ्यास को सहज बनाओ। ऐसे ये अभ्यास भी नेचुरल हो जाएगा। इस नेचुरल अभ्यास से ही नेचर बदलेगी। नेचुरल अभ्यास करो कि मैं एक आत्मा हूँ, कुछ बात हो रही, मैं हलचल में भी अचल रहने वाली हूँ। अटेंशन रखना तो आता है ना, कि टेंशन रखना आता है, बाबा पूछ रहे हैं। टेंशन रखना तो आ गया, आता ही है, सबको आता है। छोटे छोटे बच्चे को भी पूछो टेंशन, हाँ बहुत टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन, भोजन की टेंशन, मम्मी क्या निन्वा कद्दू खिला देती है, हर बात की टेंशन। तो उसमें क्या करना है, टेंशन में सिर्फ ए लगा देना है, अटेंशन। निजी संस्कार आपका वही है, प्रेम सुख शांति आनंद शक्ति ज्ञान पवित्रता, उसको बस अंदर से बाहर निकालना है। तो उसके लिए ज्ञान मंथन से कनेक्ट रहो। कोई भी पॉइंट अच्छी लगे तो उसको कम से कम एक पॉइंट को जरूर धारण करो, है ना। तो 30 दिन में कितने पॉइंट हो जाएंगे, 30 पॉइंट। फिर बाबा कह रहे हैं बच्चे सदैव घर का श्रृंगार होते हैं। किसी भी बच्चों से घर का श्रृंगार होता है ना, तो बाबा को अपने बच्चे बहुत प्यारे हैं, क्योंकि भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए बच्चे ही तो निमित्त हैं। फिर बाबा ने डॉक्टर्स प्रति बोला कि सभी डॉक्टर्स के दिल में क्या है, हॉस्पिटल तो नहीं है ना, तो बाबा को दिल में बिठाना अर्थात सदा के लिए अनेकों का इलाज करना। बाबा को दिल में बिठाना, कई डॉक्टर्स की ये प्रथा ही होती है, ऑपरेशन करने से पहले मेडिटेशन करके जाते हैं, योग करके जाते हैं, भगवान से प्रार्थना करके जाते हैं। वही बाबा कह रहे हैं ना, दिल में मुझे बिठाना अर्थात परमात्मा की याद से कर्म करो कि उसमें सफलता तो जरूर मिलेगी। आजकल तो डॉक्टर्स भी कहते हैं दवाई इतना काम नहीं करती जितना दुआ करती है। वो भी दवाइयों से दिल शिकस्त हो गए हैं, क्योंकि दुआ जमा ही नहीं किया। दुआ आपके बैंक बैलेंस में है ही नहीं, आपने आत्मा की दुआएं जमा ही नहीं की, तो अंत समय में आपको क्या दुआ मिलेगी। इसीलिए हम इस बात पर टेंशन देते हैं कि किसी को दुख न मिले, लेकिन क्या ये भी सोचते हैं कि हमारे से कितनों को सुख मिला, हमारी वाणी से, हमारी सोच से, हमारे कर्तव्यों से किसी को सुख मिला। यह जमा करो आप, क्योंकि पुण्यात्मा बनना है ना। फिर बाबा कहे रूहानी गुलाब बन सारा दिन खुशबू फैलाते रहो। खुशबू ऐसी चीज होती है जो दूर वालों को भी आकर्षित करती है। सही बात है, खुशबू को आप रोकने 7 ताले में बंद करोगे फिर भी खुशबू तो आ ही जाएगी। जैसे चींटी को, चीनी कितने डिब्बा में बंद करके रखा हुआ है, अपना लाइन बनाते हुए एक सुर से वो सीधी चलती हुई वहां तक पहुंच ही जाएगी। तो अपनी खुशबू ऐसा फैलाओ कि दूर वालों को भी आकर्षित करे। आपकी रूहानियत विश्व को आकर्षित करेगी। देखो रूहानियत की खुशबू ने देश से विदेश को भी आकर्षित किया ना, पता कितनी सेवाएं होगी ना विदेश तक। भाई बाबा कह रहे हैं आत्मीयता की खुशबू चारों तरफ फैलती है। बहुत थोड़ा समय होता है तो फूल बुद्धि उस काम में लगी रहती है। जो ऐसा कोई काम होगा, जैसे डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, जरूरी ऑपरेशन है तो फुल बुद्धि होगी, मतलब फुल बुद्धि अर्थात फुल्ली अटेंशन, 100% अटेंशन से काम करते हैं। तो आपको भी आत्मिक अभ्यास को धारण करने में फुल अटेंशन चाहिए, मतलब फुल मन बुद्धि उसमें लगी हो। तो सभी सेवा में सहयोगी हो ना, जिसे समय नहीं मिलता, सरकमस्टांस है तो हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे हैं जो सेवा में जिसको समय नहीं मिलता वो हाथ उठाओ। मनसा सेवा तो सभी कर सकते हैं ना, चलो तन से सेवा नहीं कर सकते, बाहर बाहर कितना जाएंगे क्या करेंगे, मन से सेवा तो कर ही सकते हो ना। तो जितना अपने को बिजी रखेंगे उतना सेफ रहेंगे। चाहे मनसा करो, चाहे वाचा करो, चाहे कर्म ना करो, लेकिन बुद्धि को जरूर बिजी रखो, अपना टाइम टेबल बनाओ। वरदान है अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी बनो। अव्यक्त पालना द्वारा शक्तिशाली बन, लास्ट सो फास्ट जाने वाले फर्स्ट नंबर के अधिकारी बनो। तो कैसे बनेंगे, अव्यक्त पाठ में आने वाली आत्माओं को पुरुषार्थ में तीव्र गति का भाग्य सहज मिल जाता है। अव्यक्त पाठ अर्थात व्यक्त दुनिया में भी हम अव्यक्त हैं, हम दिखाई नहीं दे रहे हैं, हमें किसी चीज की इच्छा नहीं, मान सम्मान की भी इच्छा नहीं, हम सबसे पीछे भी रहेंगे,
कोई हमें न देखे, लेकिन हमारी सेवा परमात्मा तक पहुँचे। यह बात है, दुनिया के आगे नज़र में न रहे, लेकिन हमारी निस्वार्थ सेवा ऊपर तक जरूर जाएगी। तो ऐसी भाव हमें सहज शक्तिशाली बना देगी। इसलिए जो जितना आगे बढ़ना चाहे बढ़ सकते हैं। इस समय लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट पढ़ने का वरदान मिला हुआ। आप बहुत लास्ट में आए हो, लेकिन आप मुझो मत, फंसो मत कि हम तो बहुत लास्ट में आए हैं। अभी पूरी मार्जिन है, कोई सीट फुल नहीं है। तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट का अभी इस संगम युग को वरदान मिला है। तो इस वरदान को कार्य में लगाओ, अर्थात समय प्रमाण वरदान को स्वरूप में लाओ। जो मिला है उसे यूज करो तो फर्स्ट नंबर में आने का अधिकार मिल जाएगा। अब हमें मुरली मिल रही है, उसमें पॉइंट निकाले, उसको यूज करें, जीवन में धारण करें, तब तो आगे बढ़ेंगे। स्लोगन, स्वमान की सीट पर सेट रहो तो सर्व का मान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। स्वमान, स्व अर्थात आत्मा, आत्मा को मान दो। हर कर्म मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा को उसकी सीट पर बैठा कर ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ, मैं आत्मा परमात्मा की याद में रहकर ये कर्म कर रही हूँ। हाँ, कोई भी काम में मैं आत्मा कर रही हूँ, तो आत्मा को मान देना अर्थात सर्व का मान स्वतः प्राप्त हो जाना। क्योंकि आत्मा कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। कोई गलत काम होता है तो शरीर करता है, क्योंकि शरीर के धर्म है ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, आलस्य, राग, द्वेष, भय, अलबेलापन, इन सब से युक्त होकर कर्म कर रहे हैं तो वो शरीर कर रहा है। आत्मा तो बस प्रेम, सुख, शांति, आनंद, शक्ति, ज्ञान, पवित्रता में रहकर करेगी। तो मैं कौन हूँ? मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा को मान देना ही सबका मान प्राप्त कर लेना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज वेल ऑलवेज। ओम शांति।